भगवान को रिझाने के लिए अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो हम ये सब आरती भोग लगाते हैं ना, ये केवल भाव प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम ये क्रियाएं करते हैं कि हमारा भाव बन जाए। अगर भाव नहीं है तो दुर्योधन ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी कि संधि के लिए आ रहे हैं श्री कृष्ण, उनको अब खवा पिला के अपने पक्ष में करेंगे। कभी नहीं। विदुरानी जी सोचा भी नहीं था कि हम के यहाँ पर हुआएंगे, लेकिन वहां तिरस्कार कर दिया, उसके सारे स्वागत का तिरस्कार कर दिया। कहा तेरे अंदर प्रीति नहीं और मेरे अंदर भूख नहीं। तो विदुरानी जी के यहाँ जाके सबसे पहला मुझे भूख लगी, कुछ पवाओ। तो प्रेम में डूबी हुई थी, केला ले आई, छिलका भगवान को पवा रही और दूधा फेंक। क्या जैसा भक्त बावरा वैसे भगवान। ना तो भूत का ना भविष्य का कोई चिंतन मत करो, वर्तमान में राधा राधा बोलो, भूत भी भूत हो जाएगा और भविष्य तो मंगल हो ही जाएगा। भूत तो गया, उसके लिए क्या हम रोएं अच्छा गया या बुरा गया, भूत तो गया। और भविष्य क्या होगा, राधा 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 परम मंगल होगा, पक्का समझो, पक्का। अभी एक मशीन लेके परसों दिल्ली से आए थे, वो हाथ पैर में सब लगाए हो देखे, वो देखकर ऐसे बोले महाराज हम जितने लोग खड़े हैं, पावर बिल दो, बिल पावर क्या कहते हैं, बिल पावर। बोले इतना तो हम में नहीं जितना आप में, हमका होगा कैसे, हमारा बिल पावर श्री जी है, तुम्हारा बिल पावर संसार है, हमारा बिल पावर लाडली जी है। बचो ऐसे लोगों से जो आपको अपना कहकर आपको अपने से हटा रहे हैं, आपको अपना कहकर आपको अपने से हटा रहे। अपने कौन है, प्रभु हैं, उनसे हटा रहे। बचना चाहिए। वो कहलाने मात्र के अपने हैं, जो हमें भ्रष्ट कर दे, जो हमें भगवान से विमुख कर दे, जिसकी संगति से भगवत भजन भूल जाए, वो कुसंग ही। सब छोड़ो, राधा जब हम अर्पित हो गए हैं, जब ये मकान हम किसी को नामे कर देंगे तो इसकी छिपकली भी उसके नामे हो जाएगी, इसका जाला भी उसके नाम हो जाएगा, सब कुछ। तो इस शरीर की वासनाएं भी उनके नाम हो गई। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, अब तो अपने को बेपरवाह हो जाना है। अगर परवाह रखते हैं तो शरणागति में कलंक है, अगर अपनी चिंता रखते हैं तो अभी दिया नहीं है, और दिया नहीं तो फिर हम दास कैसे। दास के पास तो स्वामी के सिवा कुछ नहीं, जो कुछ है स्वामी का है। यदि आप नाम जब प्रारंभ कर दिए तो आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि आपने सार बात पकड़ ली। इससे बड़ा कोई आपको ज्ञान प्राप्त करना नहीं, सब ज्ञान प्राप्त। जैसे आप जानते हैं कि ये पाप कर्म है, नहीं करना चाहिए, वो आपसे होगा क्योंकि आपके अंदर नाम नहीं है। आज तक जितने सिद्ध महापुरुष संत हुए, सबके जीवन में नाम पाया गया है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी की जैसी सिद्धि बड़ा दुर्लभ पाया जाता है। 5 वर्ष का बालक ऐसा महान सिद्ध है, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप विरोध करके हार गया, डर गया, मर गया, एक बाल बांका नहीं कर पाया। वो महापुरुष निरंतर भगवान के नाम में स्थित। कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई रहेगा नहीं, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, बात पकड़ लीजिए। दूसरा, तुमने जो माना है तुम्हारा भ्रम है, इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। क्या जो होला है वही होगा। तुम राधा राधा जपो, धर्म से चलो, जो साथ है उनको लेके चलो, जो छूटते जाए जय श्री राधे, आगे बढ़ो। अगर यहाँ पकड़ के बैठेगा हमारा लड़का, हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति, हमारा शरीर, हम विद्वान, हम धनी, तो बाद में रोने के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा ना था, ना है, न रहेगा, पक्का। जब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं और आप हमें मिले ना, और आपके लिए पूरा जीवन है, तो कैसा लगेगा। अब आप हैं, इसमें कोई संशय नहीं, और पूरा जीवन हो गया पुकारते पुकारते, आप मिले ना तो कैसा हृदय होगा, विरही। और उसको एक क्षण भी भगवान छोड़ते नहीं, के लिए तड़पता है भगवान, एक क्षण उसे छोड़ते नहीं। भगवान के मिले हुए होने पर भी अमिलन का अनुभव होता रहता है, अमिलन में भी मिलन का अनुभव। ये प्रेम है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहू संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी? सही बताओ, हृदय से बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं, ये ऐसा अनुभव होता है कि नहीं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें इस जन्म में श्री जी मिल जाएंगी? होता है? जोर से बोले यार। हाँ, ये श्री जी के बल से कहते हैं हम, अंदर नहीं आता। अपने तो हर समय से उत्साह रहते, जैसे किसी का विवाह होना हो ना, तो कैसे नहीं फूला फूला घूमता है कि ऐसे हमको लगता है कि हमारा श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है। कौन सी श्री जी? जिनके पास है तन मन के बिछुरे लगे, चाह बढ़े दिन रहे।
वो आपको सच्ची कहते हैं जिनके मन में आने लगा मेरे को श्री जी के पास जाना, पास पक्का बना बनाया है, तभी मन में आएगा, नहीं तो प्रश्न आ जाएगा हम जैसे पापी कहां जाएंगे सिद्धि पाप। नहीं नहीं नहीं, इस पाप को मत पकड़ना, वो तो जल चुके, जो गलती हो गई थी वो जल चुके, क्योंकि इतना सत्संग सुन रहे हो तुम, श्री जी का नाम सुन रहे हो। अरे सत्संग, एक बार जो सत्संग सुन लिया बहुत बड़ी बात हो गई। ये सत्संग है, ये भगवत आराधन है। खूब हिम्मत करो, अपने पाले में पहुंचना इस बार चूकला ले, अगली बार कबड्डी में पक्का हारोगे। अगला जो आने वाला है, अब आगे समय नहीं रह गया, हम रोज इसी बात का ध्यान दिला रहे हैं। बस भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत आश्रित होकर निरंतर नाम जप करते, बहुत बढ़िया अवसर है। चलो अब कमर कस लेते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। यही तो लोग कहेंगे कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जब नाचने निकले तो घूंघट कैसा, जब युद्ध में निकले तो घाव की चिंता क्या। ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति के लिए निकले तो दुख अपमान निंदा की चिंता क्या। तो कमर कसते हैं, जो होगा चाहे अंदर जलूं चाहे बाहर जलूं, अब भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय। भक्ति का स्वरूप है अपने प्यारे के लिए तड़पना, प्यारे की बात सुनकर हृदय पिघल जाए, प्यारे के लिए व्याकुलता होना। यार इतना दिन हो गया, इतना जीवन हो गया, वही सब करते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती कि एक बार आके आप मिल जाओ। पूरा जीवन का जीवन हो गया, मनोरंजन फेंकते रहते हो और आप छुपे रहते हो। अरे थोड़ा तो लज्जा करो, तुम्हारे लिए एक कदम कोई बढ़ावे तो 1000 कदम बढ़ाते हो। आपके लिए चल पड़े तो मनोरंजन क्यों फेंकते हो। आप आओ ना, बोले नहीं परीक्षा करेंगे, तो आप परीक्षा करेंगे तो फेल ही बैठे हैं हम तो फेल ही हो जाएंगे। आपकी रचित माया के द्वारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन्हीं की परीक्षा होगी, ये तो फेल ही बैठे हैं। हे नाथ आप कृपा करो, आपके सिवा हमारे हृदय में दूसरा रंग न चढ़े। जिनके हृदय में भगवान से मिलने की व्याकुलता जागृत हो जाती है, जिनका हृदय श्याम रंग में रंग गया है, जिनकी भगवान के सुमधुर नामों जगत पावन करने वाली लीलाओं में रति है, उन बड़भागी भक्तों ने ही यथार्थ में मनुष्य शरीर को सार्थक किया। जो रात दिन नाम जप कर रहे हैं, भगवत लीला कथा अमृत के समान लग रही है, बस वही भगवान की लगन। तो धन्य है उनका जीवन, उन्होंने अपना मनुष्य जीवन सार्थक किया। कोई अपना नहीं दिखाई दे रहे, पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान शिव कह रहे हैं मेरे सिवा कुछ नहीं। वही स्त्री बना हुआ है, वही पुरुष बना हुआ है, वही नीच है, वही महान है, वही अणु है, वही महतो महियान। छोटे से छोटा भी वही है, महान से महान भी वही है, क्रूर भी वही है, कृपालु भी वही है, अंधकार भी वही है, प्रकाश भी वही है। तब समझ में आएगा जब जग जाओगे। दुर्गा देवी को कभी देवी नहीं माना, अपनी माँ माना। सदैव हम जब कभी पुकारा है तो अम्बा ही कह के पुकारा, माँ बाप के। तो हमने दुलार देखा है, उसी समय देखा है माँ का चमत्कार देखा, उसी समय प्यार। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी, अम्बा है। तो ऐसे ही देवी के दर्शन की लालसा हो और देवी को वात्सल्य भाव से पुकारा जाए, क्योंकि जगदम्बा है ना। निश्चित हमने ऐसे एक नहीं सैकड़ों बार इससे देखा है कि माँ बिल्कुल साक्षात विराजमान है और एकदम बिगड़ी बात को 1 मिनट में संभाल दिया, ऐसा। तो अब हमें अभी परसों चिंतन हो रहा था कि देखो अपने अंशी के समीप भेज दिया। ये जितनी देवी शक्तियां हैं ये सब हमारी लाडली जी के अंश हैं। लाडली जी सबकी अंशी है, रोज प्रमाण देखो मिल रहा है। तो अपनी अंशी श्री जी के चरणों में भेज दिया। हम कहीं दूसरी जगह नहीं, जो एक धारा निकल रही थी, जहां से धारा निकली उस धारा ने वही पहुंचा दिया। हनुमान जी महाराज ये जो चौपाई बोले हैं ये ऐसे नहीं बोल दिए। गह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। क्यों? जहां सुमिरन भजन छूटा मूढ़ता छा जाएगी। कोई न कोई उपद्रव, भजन छूटा तो सोच लो कोई न कोई अमंगल रचना रच देगी माया। हमारे अंतःकरण से कोई न कोई ऐसी अमंगल बात, अमंगल क्रिया, अमंगल संकल्प बन जाएगा जो हमें फंसा देगा। इसलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर परे निरंतर नाम। पहला
हर शास्त्रों का एक ही संदेश है, अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात भजन करके भगवत प्राप्त हो जाओ। भक्ति में भजन करके भगवत प्राप्त हो जाओ, ज्ञान में अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अष्टांग योग में अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा प्राप्त हो जाओ। सब शास्त्रों का, सब साधनों का एक ही फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवदाकार वृत्ति, यही सब शास्त्रों का सार है। और खूब कर्तव्य कर्म करो, जो पढ़ाई लिखाई नो हर प्रयास करो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि इतना भाग्य में लिखा है कि हम असफल होते ही चले जाएं, ऐसे में निराश भी नहीं होना। हमें भाग्य बदलने के लिए मानवदेह मिली, हम प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, सफलता तो मिलेगी। खूब मेहनत कीजिए, परिणाम अगर एक बार सही नहीं आ रहा, 2 बार सही नहीं आ रहा, तो आखिरी में आएगा ही। ये संसार संघर्ष से जीता जाता है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो जितना मेहनती है, जितना पुरुषार्थी, उतने आगे निकलता है। यदि आप चाहेंगे नाम जप से तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई, उससे लाखों गुना बढ़ करके रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। किसी वैज्ञानिक, कैंसर के विशेषज्ञ, उनका इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। कितना भी बड़ा रोग हो जो किसी और औषधि से न खत्म हो रहा हो, और नाम जब किया जाए और संकल्प कर दिया जाए कि रोग ठीक हो जाए, तो हरिनाम औषधि से बड़ा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। जब उस पाप की नष्ट करने योग्य आपका भजन बन जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। बोले कर लो अपनी किडनी ठीक, बीमार तो हो आप। तो सच्ची कहते हैं, वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्षी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। बुद्धिमान वही है जो सुख दुख को भोग कर भजन करते हुए नया पाप ना करे और अपने जन्म को भगवान में समर्पित कर दे। यहां का यश कितने मिनट का, जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार। तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहां जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहां का बैंक बैलेंस, यहां की वाह, यहां के तुम्हारी पत्नी, पुत्र, परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो, जो पूर्व पाप का कर्म है उसे भोग लो हंसते हुए। आगे कोई पाप मत करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करते हुए विजय को प्राप्त हो।